चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजीसीए ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को विमान के अंदर नहीं ले जाने पर रोक हटा ली है। डीजीसीए ने कहा है कि जो गैलेक्सी नोट 7 15 सितंबर 2016 के बाद बने हैं उन्हें विमान के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। यात्री इसकी पहचान नए फोन की बैटरी में ग्रीन बैटरी आइकन से कर सकते हैं। सैमसंग ने मामले पर एयरलाइंस अथॉरिटी और विमान में सफर करने वाले यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि 15 सितंबर से पहले बने गैलेक्सी नोट 7 की एक भी यूनिट की बिक्री भारत में नहीं हुई है। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट गॉर्डन कोबर्न ने इस्तीफा दे दिया है। गॉर्डन कोबर्न के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। कॉग्निजेंट ने भारत में जन्मे राजीव मेहता को नया प्रेसिडेंट बनाया है। कॉग्निजेंट ने कहा है कि वो कोबर्न के खिलाफ जांच में अमेरिकी अथॉरिटीज के साथ सहयोग कर रही है। सरकार ने अनपरा, रिहन, सिंगरौली और विंध्याचल के कोल प्लांट्स के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए आपातकालीन योजना बनाई है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो एक्सचेंज से बिजली खरीदने की व्यवस्था पहले से कर लें, क्योंकि इन इलाकों में भारी बारिश से कोयले की आपूर्ति में बाधा आ रही है। इन प्लांट्स को नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड से कोयले की आपूर्ति होती है। स्वच्छ भारत मिशन के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनना जरूरी है। बजट बढ़ाकर स्वच्छ भारत अभियान को नहीं बढ़ाया जा सकता, ये स्वभाव में शामिल होना चाहिए। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती से लेकर के 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, और उसी के तहत आज इस एंडोसाइन का कार्यक्रम हो रहा है। राजस्थान के जैसलमेर शहर में खोड़ी रोड पर संदिग्ध गुब्बारा देखने से अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक गुब्बारे में पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था और गुब्बारे पर वायरलेस जैसी कोई संदिग्ध चीज भी जुड़ी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को संदिग्ध गुब्बारे की जानकारी दी। बाद में पुलिस की टीम ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। शहाबुद्दीन को आज फिर जेल भेज दिया गया। शहाबुद्दीन को राजीव रोशन केस में मिली जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। शहाबुद्दीन को फिर से जेल भेजे जाने पर बिहार में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पीड़ित परिवार शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर की किसी जेल में रखने की अर्जी दाखिल करेंगे। पीड़ित परिवार की मांग है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में ट्रायल किया जाए। कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजी बीके बंसल के पूरे परिवार के खुदकुशी करने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस इस बात से हैरान है कि खुदकुशी के बाद सीबीआई और मीडिया संस्थानों को आखिर किसने सुसाइड नोट कोरियर किया था। लक्ष्मी नगर के डीटीडीसी कोरियर स्टोर से बीके बंसल का सुसाइड नोट कोरियर किया गया। यूपी के आगरा में एक प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। चश्मदीदों की माने तो आधी रात को युवक और युवती एक दूसरे का हाथ थामे शाहदरा के पास खड़े थे। जैसे ही ट्रेन सामने आई, दोनों ने छलांग लगा दी। पुलिस आत्महत्या की वजह की छानबीन करने में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है। विधायकों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वो आज सदन में इस पर एक खुलासा करने वाले थे, लेकिन इस वक्त सरहद पर तनाव है और हम केंद्र सरकार का साथ देना चाहते हैं, इसलिए ये चर्चा फिर कभी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू मामले को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार कैसे कह सकती है कि अफसर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये बेहद गंभीर आरोप है। आपको इन अधिकारियों के नाम बताने होंगे। इस मामले में सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लताड़ते हुए तमिलनाडु के लिए 1 से 6 अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है और कहा है कि ऐसे हालात पैदा मत कीजिए कि कानून का गुस्सा टूट पड़े। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन होना ही चाहिए। पटना में शिक्षा विभाग के कार्यालय में आज भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया और शिक्षा विभाग के साथ ही ऊपर की मंजिल पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय को भी अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची 10 दमकल की टीमों ने मिलकर आग पर काबू पाया। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में इन दिनों एक विदेशी महिला खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिका की रहने वाली महिला ने अपने निजी पैसों से कई गांवों में घर घर शौचालय, सोलर लाइट्स, पीने के लिए फिल्टर वाटर लगवाया है। कई गांवों में इनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य पूरे भी हो चुके हैं। करीब 4 महीने के बाद देश से मानसून की वापसी हो गई है। शुरुआत में मौसम विभाग ने सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद जताई थी, लेकिन धीरे धीरे मानसून कमजोर पड़ा। अब मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य बारिश हुई है। गुजरात के सूरत के चिड़ियाघर में एक शेर श्यामल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। चिड़ियाघर में शेर पिछले 25 दिन से सुस्त पड़ा है। शेर श्यामल की बिगड़ती हालत पर डॉक्टर्स ने चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी धाम में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं। शारदीय नवरात्र में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में लगने वाले मेले के दौरान लाखों की तादाद में आने वाले भक्तों के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। 1 अक्टूबर यानी कल की मध्य रात्रि में मंगला आरती के साथ मेला आरंभ होगा। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है। 16 दिनों के श्राद्ध आज संपन्न हो गए। जिन पितरों की तिथि याद ना हो, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन पितरों की धरती से विदाई भी की जाती है और सायंकाल में हजारों श्रद्धालु गंगा में छोटे छोटे दिए जलाकर पितरों को विदाई देते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया में बमबारी से तबाह बिल्डिंग से बच्चों को जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में लगातार बारिश से लोगों का बुरा हाल है। तेज बारिश और अचानक आई बाढ़ से सड़कें डूब गई हैं। बाढ़ की वजह से कैरोलिना के कई रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। कैरोलिना के मेयर के मुताबिक कल 10 इंच तक बारिश हुई, जिसके बाद कई रास्ते बंद हो गए। कई जगहों पर लोग सड़क हादसे का भी शिकार हुए हैं। पुलिस ने लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा है। चीन में एक बिल्ली का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लोहे के पाइप में ये बिल्ली फंस गई थी। फायर फाइटर्स ने पाइप को काटकर बिल्ली को बचाया। बॉलीवुड में प्रियंका और टॉम हिडलस्टन के अफेयर की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकन एक्ट्रेस ली मिशेल ने कहा है कि टॉम तो प्रियंका को डेट कर रहे हैं। फोर्स 2 के ट्रेलर लॉन्च पर जॉन अब्राहम ने अपना आपा खो दिया। सेल्फी लेने पर फैन को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन जॉन ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है।